हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल फेज मीटर रीडिंग के बारे में। कौन कौन से टैरिफ में कौन सा बिलिंग पैरामीटर लेकर आपका बिजली बिल बनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा टैरिफ में कौन सा बिलिंग पैरामीटर लेकर आपका विद्युत बिल बनाया जाता है, विद्युत विपत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहला है आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी घरेलू उपभोक्ता। DS1, DS2D, DS3D आता है इसमें घरेलू उपभोक्ता में। तो इसमें जो बिलिंग पैरामीटर आपके मीटर में देख के जो बिल निकाला जाता है वो होता है KWH और KW, यानी करेंट मंथ का KWH और KW यानी मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड आप जानते होइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो वो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। चलिए, दूसरा है नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी गैर घरेलू उपभोक्ता। NDS आप जानते होइएगा, NDS यानी कोई दुकान उकान का कनेक्शन हो गया, आपका दुकान का शॉप का कनेक्शन हो गया। तो इसमें कौन सा पैरामीटर लिया जाता है, तो KWH लिया जाता है, KW लिया जाता है और पावर फैक्टर PF लिया जाता है। तो PF जो लिया जाता है तो पावर फैक्टर अगर आपका कम रहेगा, यानी पावर फैक्टर 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, तो 0.99 तक रहेगा आपका, मतलब 0.9 रहेगा, 0.8 तक रहेगा तो आप पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब 0.8 से नीचे होगा आपका तो उस पर पावर फैक्टर यानी कैपेसिटर चार्ज आपको जोड़ दिया जाता है। जो PF चार्ज जो होता है वह आपके विद्युत विपत्र में कैपेसिटर चार्ज के नाम से इंगित होता है। तो पावर फैक्टर क्या है इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वह भी आप देख सकते हैं पावर फैक्टर जानने के लिए। तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यानी व्यावसायिक उपभोक्ता, यानी जो व्यवसाय के लिए कनेक्शन लेता है वह आपका टैरिफ हो जाता है LTIS1, LTIS2D या ST कंज्यूमर होते हैं। उसमें कौन कौन सा पैरामीटर लिया जाता है, उसमें KVH लिया जाता है, KVA लिया जाता है और पावर फैक्टर, यानी रीडिंग के लिए KVH, पावर के लिए, लोड के लिए, मैक्सिमम डिमांड के लिए KVA और PF लिया जाता है, पावर फैक्टर लिया जाता है। KVH और KWH में क्या रिलेशन है इस पर मैंने एक सेपरेट अलग वीडियो बनाया है। अगर दोनों के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो अलग से वीडियो देखकर वो आपको समझ सकते हैं। तो इससे आगे चलिए एक मीटर का रीडिंग देखते हैं, सिंगल फेज जेनस मीटर का रीडिंग देखते हैं और उसमें समझते हैं कौन सा KWH और KW, PF, KVA और KVAH लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं मीटर रीडिंग। अब हम एक सिंगल फेज जेनस का मीटर है उसका हम रीडिंग देखेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आपके मीटर में जो पुश बटन लगा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो पुश का आपका सिग्नल आएगा, मतलब स्क्रीन पर पुश शो करेगा। तो इस पर पुश करने के बाद आपका सबसे पहला है जो आपका टोटल, मतलब जितना रीडिंग होता है इस मीटर में वह प्रत्येक का आपको इंडिकेट कर देगा। यहाँ पर देखिए पूरा डिजिट का रहता है, जो टाइम डिजिट का हो गया, KWH हो गया, KVH हो गया, MD हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया, BP हो गया आपका बिलिंग पैरामीटर, टाइम हो गया, H हो गया। अब इससे आगे जब फिर एक बार पुश करेंगे तो इसके बाद आएगा आपका मीटर नंबर। मीटर नंबर यानी हर एक मीटर का एक सिंगल अपना यूनिक नंबर होता है, उसी को मीटर नंबर जानते हैं, ये मीटर नंबर। इसके बाद आपका आ जाएगा किस टाइम पर आप रीडिंग ले रहे हैं, टाइम शो करेगा। इसके बाद डेट शो करेगा। यह रीडिंग जो है वह 25/1/2023 को लिया जा रहा है, ठीक है, 25/1/2023 को। इसके बाद आपका आ जाएगा रीडिंग आएगा BP1। देखिए यहाँ पर बिलिंग पैरामीटर 1 है, ठीक है, KWH। तो यह 2024 है, मतलब 2024 KWH यानी यूनिट, इतना यूनिट है, यही KWH है आपका। तो ये जो पहला रीडिंग जो है आपका KWH
वह BP1 है, तो ये पिछले मंथ का आपका शो करता है। यानी पिछले मंथ का यानी क्या मतलब आज है 25/1/23 है, तो 31 दिसंबर के रात 12 बजे का ये रीडिंग है। यह होल्ड पर रहता है आपका पिछला एक मंथ का जो BP1 शो करता है। चलिए आगे देखें। इसके बाद आपका शो करता है PF पावर फैक्टर, जो NDS और LTIS में जरूरी होता है पावर फैक्टर लेने के लिए। यहाँ देखिए PF 0.964 शो कर रहा है। PF के बाद आपका आएगा MD आएगा 0.14 kW, यानी यह आपका मैक्सिमम डिमांड हो गया 0.14, यानी 140 वाट आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद है BP1 यानी kVH। जब आपका LTIS कंज्यूमर होगा तो आपका यही रीडिंग होगा 2177, यानी आपका जो kWH है वह आपका 2024 था और यह जो है 2177 है kVH। LTIS के केस में हम kVH लेते हैं। अब इसके आगे आपका आएगा BP1, ये जरूरी नहीं है। इसके आगे है वोल्टेज, है आपका 244 वोल्ट वोल्टेज हो जाएगा। इसके बाद एम्पियर, कितना आप करंट एम्पियर ले रहे हैं। न्यूट्रल का 0 है, तीनों फेज। इसके बाद है आपका करंट, मतलब आप एक तारीख अभी तक करंट आपका कितना यूनिट चल रहा है, तो 2041 kWh, यानी इतना यूनिट आपका चल रहा है। करंट रीडिंग आपका 2141, यानी DS, NDS और एग्रीकल्चर भी IS1 भी इसी kWh 2041 kWh आपका बुक होगा। करंट kVH हो जाएगा 2194, यानी LTIS के केस में आपका 2194 यूनिट बुक किया जाएगा। इसके बाद आपका MD हो जाएगा 0.14 kW। तो यही रीडिंग है, जितना रीडिंग लेना था kWh, kVH, kW और पावर फैक्टर, यही मेन रीडिंग है जो आपके मीटर में लेकर और इससे बिजली बिल बनाया जाता है। तब आप खुद से अपना मीटर रीडिंग चेक कर सकते हैं और आपका जो बिल इशू होता है, कितना यूनिट पर बिल इशू हुआ है, वो आप देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और कुछ खास पैरामीटर नहीं होता है। मेन पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।